अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को यह नोटिस दिया है। राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन जो उनका बंगला है, जो उनके पास कई सालों से है, 30 दिन के भीतर खाली करने को कह दिया गया है। बतौर सांसद उन्हें यह सरकारी बंगला मिला था, लेकिन कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद ओबीसी के आरोप पर मोदी सरनेम पर राहुल को अयोग्य सांसद घोषित कर दिया गया था। यानी उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अब यह बंगला खाली करने को कह दिया गया है। लेकिन एक मशहूर मुहावरा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है कि मौका निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। यह मुहावरा इसलिए मैंने सुनाया क्योंकि राहुल गांधी के पास ऐसा रास्ता था जिससे शायद वो सजा और सदस्यता दोनों के मामले में बच सकते थे। लेकिन राहुल के पास इस समय मौजूदा लाइफ लाइन क्या है उसका मैं विस्तार से विश्लेषण भी करूंगा। लेकिन राहुल गांधी पर कानूनी एक्शन के खिलाफ आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता काले कपड़े पहनकर ब्लैक मंडे बनाने निकल पड़े। तो बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा, काले कपड़े पहनने से काले कारनामे छिप नहीं जाते हैं। कांग्रेस के काले कारनामे अब काले जादू तक जाने वाले हैं। और इसी बीच सावरकर पर सवाल उठाना राहुल गांधी को भारी पड़ गया, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस के सहयोगी दल भी कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आज इसी पर होगा देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिबेट शो आर पार, क्योंकि एक तरफ होंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता अखिलेश सिंह, तो दूसरी तरफ होंगे सुधांशु त्रिवेदी। आज का आर पार जोरदार रहेगा, सियासत का काला जादू। राहुल गांधी को अयोग्य सांसद घोषित किए जाने के खिलाफ कांग्रेस काले कपड़ों ब्लैक मंडे मनाने मैदान में उतरी। आज काले कपड़ों में सदन में आए। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी, क्योंकि इनकी मानसिकता ही ओबीसी समाज के विरुद्ध रही है। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए? हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र के खत्म किए जा रहे हैं। ये तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। विरोध की सबसे बड़ा उदाहरण काला कपड़े होते हैं। आज काले कपड़े पहन के आए, काले दिल वाले जो सामने बैठे हुए हैं जी बेंचेज पे उन्हें दिखाएंगे। और मैं आज काली घड़ी भी पहन के आया। वक्त देख लो अपना, खत्म हो रहा है। इनके काले कारनामे अब काले कपड़े ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। कांग्रेस का जो दिल, मन, दिमाग है वो सब काला है। इमरजेंसी के समय आपको ध्यान हो, इसी तरह न्यायपालिका को उन्होंने जो है उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया। मेरी गुजारिश है कि उनको अदालत में हाजिर करके उन्हें जेल भेजा जाए। इस बीच वीर सावरकर पर राहुल गांधी और कांग्रेस हिट विकेट होते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान करने की कोशिश की तो खुद कांग्रेस के सहयोगी विरोध में खड़े हो गए। तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। लढायचं असेल तर दैवतांचा अपमान आम्ही सहन नाही करणार, अजिबात करणार नाही। उधर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने स्मृति ईरानी पर एक बयान दिया तो बीजेपी ने उन्हें सेक्सिस्ट बताते हुए पलटवार किया। तो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी दयान को, महंगाई दयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। लेकिन आज बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस सियासी बौखलाहट में एक के बाद एक गलती कर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत का काला जादू। तो अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। राहुल के पास मौजूद लाइफ लाइन का विश्लेषण, क्योंकि सदस्यता जा चुकी है राहुल गांधी की। बंगला खाली करने के लिए भी नोटिस जारी कर दिया है। 1 महीने के भीतर बंगला खाली करना है।
तो पहला विकल्प यह है राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी माफी मांग सकते थे, जैसा चौकीदार चोर है पर राहुल गांधी ने किया था, लेकिन उस विकल्प को राहुल ने नकार दिया, लेकिन वो पहले माफी मांग चुके हैं। दूसरा विकल्प, सीआरपीसी की धारा 374 के तहत सजा को सेशंस कोर्ट में ही चुनौती दे सकते थे। तीसरा विकल्प, सजा मिलते ही हाई कोर्ट में अपील कर सकते थे, वो भी नहीं किया गया। चौथा विकल्प, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, जैसा पवन खेड़ा के मामले में किया था। सिर्फ 1 घंटे के भीतर पवन खेड़ा के मामले में सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन राहुल के मामले में ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट नहीं जाना चाह रही या कोई अंदरूनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को रोक रही है। जैसा अनुराग ठाकुर ने बोला, कौन अंदर से राहुल गांधी को निपटाना चाह रहा है? बड़ा सवाल। क्या प्लानिंग के तहत सहानुभूति बटोरने के लिए सदस्यता गंवा दी गई है, जैसा मूल सवाल खड़ा हो रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ इस चर्चा में, मेरे साथ उद्धव गुट के आनंद दुबे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, आप ही से मैं मूल सवाल पूछता हूं। अजय आलोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सवाल मेरा बहुत सीधा है, राहुल को टारगेट बीजेपी कर रही है, सवाल मेरा यह है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप क्या कहना चाहते हैं? इज बीजेपी टारगेटिंग राहुल गांधी? भाई अमीश, आप ये बताइए कि राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी के नहीं, बहुत सारे उन दलों के भी कॉम्पीट करते हैं जो अन्य राज्यों में कांग्रेस जिनसे लड़ती है, जैसे टीएमसी हो गई, केसीआर की ग्रुप पार्टी हो गई, तो ये सब भी तो राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं टारगेट करेगी? अभी तो कुछ दिन तक तो गठबंधन ही नहीं बन रहा था। जो आपके विपक्ष में रहेगा वो टारगेट तो होगा ही। बात सवाल आप तो या तो मेरा सवाल समझने चाह रहे या आप समझ के भी अनजान बन रहे हैं। बीजेपी का टारगेट करना और बाकी सबका टारगेट करने में फर्क है। सदस्यता जाना, बंगला खाली कराने की बात करना, दैट्स माय पॉइंट, दैट्स माय क्वेश्चन। डॉक्टर अजय आलोक, अच्छा मुझे ये बताइए, पहले मैं इस सवाल के जवाब आपके दर्शकों को ऐसे ही देता हूँ। जब बीजेपी क्लेम करती है कि राम मंदिर हमने बनवाया, तो सारा विपक्ष एक लाइन में सीधे कहता है भारतीय जनता पार्टी को कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, इसमें आपकी कोई क्रेडिट नहीं है। तो राम मंदिर में कोई क्रेडिट नहीं है बीजेपी की। राहुल गांधी की सदस्यता जो कि कोर्ट ऑर्डर के कारण गई है, उसमें बीजेपी की क्रेडिट कहाँ से हो जाएगी? सोचने वाली बात है ना। कोर्ट ऑर्डर है और कोर्ट ऑर्डर बड़ा स्पेसिफिक कहता है कि जैसे ही अगर आप कन्विक्ट हुए 2 साल या उससे अधिक, विथ इफेक्ट फ्रॉम दैट टाइम आपकी सदस्यता रद्द होती है। ये तो 1 दिन डिले हो गया। कायदे से नोटिफिकेशन लोकसभा को उसी दिन निकलना चाहिए था अगर उनको मिल जाता तो बीजेपी के टारगेट करना, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं तो टारगेट होंगे ही, लेकिन सदस्यता जाने में कोई बीजेपी टारगेट नहीं कर रही है। ये टेक्निकल चीज है और इस टेक्निकल चीज के कारण कोर्ट ऑर्डर खाली कराने में, ना मानना, बंगला खाली कराने में बटोरते रहिए। और बंगला खाली कराने में आप जब सांसद नहीं रहते हैं तो लोकसभा हाउसिंग कमेटी का ही नियम है कि 30 दिन के अंदर आपको बंगला खाली करना पड़ता है। हर बार हम लोग देखते हैं चुनाव के दिन में नोटिस भी आ जाता है, 30 दिन के अंदर पुराने सदस्य जीत नहीं पाते हैं, और 2 दिन में नोटिस भी आ जाता है। क्यों नहीं आएगा जब 30 दिन के अंदर आप? ठीक है भाई, जब 30 दिन में बंगला खाली करना है तो उस आदमी को टाइम दीजिएगा ना, कम से कम 1 महीना आपका सामान वामान हटाने का। जी, अब बंगले से इतनी मोहब्बत क्यों है? सुधांशु जी आप इंतजार करिए, मैं पहले मैं अखिलेश जी के पास चले जाता हूं। अखिलेश जी, मूल सवाल यह है कि आज पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है, कांग्रेस इसमें अपने आप को बेचारा दिखाने की क्यों कोशिश कर रही है। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है, अनुराग ठाकुर ने बोला कोई कांग्रेस के भीतर ही है जो राहुल गांधी को फंसाना चाह रहा है। इस पूरे मामले में जब जयराम रमेश के साथ मामला हुआ तो उन्होंने माफी मांगी, अरविंद केजरीवाल जो साथ दे रहे हैं उन पे मानहानि का मामला हुआ तो उन्होंने नितिन गडकरी, इसके साथ साथ स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगी, लेकिन राहुल जी को माफी मांगने से मना कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में पहले माफी मांग चुके हैं, एक बार मांग लेते तो क्या हो जाता, मामला ही खत्म हो जाता पूरा। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है और यहाँ पे बैठ करके हमारे आपसे के बात करने से न्यायिक प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो अदालत में है, उसकी प्रक्रियात्मक लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ी जाएगी। राहुल जी के या विपक्ष के जो प्रश्न हैं वो यथावत अभी भी बने हुए हैं। बात उन प्रश्नों के उत्तर आने की है कि इस देश में एक उद्योगपति अडानी साहब इस देश के नियम कानूनों को बदलवा के धता बता करके एक तरफा सारा धन जो है देश का, संपदा देश का अपने लिए ले रहे हैं।
तमाम सेल कंपनियों से और तमाम हेवन कंट्रीज से किस किस प्रकार से पैसे इनके लिए आ रहे हैं, जो इस राष्ट्र के लिए भी सुरक्षित नहीं है, खतरा है, वो क्यों, उसकी जांच और उसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? अखिलेश जी, संसद सदस्यता रहती तो सारी बात होती। उससे पहले मैं आप ही को बोलने दे रहा हूं, 1.25 मिनट आप ही ने बोला। मेरा एक काउंटर सवाल है, सदस्यता रहती तो अदानी पर भी सवाल उठाते रहते, लेकिन मेरा मूल सवाल यह है कि जब राहुल जी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग सकते हैं तो इस मुद्दे पर माफी क्यों नहीं मांग सकते? नरेंद्र मोदी से तो माफी मांगनी नहीं थी, माफी तो मांगनी थी मोदी समुदाय से। 5 बार नहीं, मैं दूसरी बार पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। 2 बार अभी आप शुरू में स्टार्टिंग में बोले। मेरा सवाल है कि क्यों नहीं? सुनिए, देखिए, आप सदन में राहुल जी की आवाज को रोक सकते हैं, सदन को म्यूट करके रोक सकते हैं, सदन की माइक को म्यूट करके रोक सकते हैं, सदन की कार्रवाई से उनके वक्तव्यों को स्पंज करके रोक सकते हैं। सड़क पे नहीं ना रोक सकते उनकी आवाज को आप। जो देश हित की बात है, कांग्रेस देश की बात उठा रही है, देश की चिंता कर रही है। ये मोदी जी और अरे बात तो आने दे, मोदी जी और बीजेपी की सरकार अडानी जी की चिंता कर रही है। आप अडानी पर जितना अटैक करना करिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सदस्यता रहती, उसी का जवाब दे रहा हूं मैं, अगर नौमन तेल रहता तो राधा नाचती ना। पॉइंट ये है, और आप बताइए ना इसका जवाब क्या है? जब राहुल जी सुप्रीम, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं सर, मेरा तो आपसे निवेदन है, आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, आप ही राहुल जी को समझाते हैं कि सदस्यता रहेगी तो सवाल उठाए जाएंगे। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग सकते तो यहां क्यों नहीं मांग सकते माफी? नरेंद्र मोदी से तो माफी मांगनी नहीं थी। ये गफलत निकाल दीजिए अपने दिलो दिमाग से कि आपके हिसाब से अगला जवाब देगा। आप सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। लोकसभा में आप तो रोक सकते हैं, रोक दिया, सड़क पर नहीं रोक सकते आवाज उठाने की। हमारी आवाज उठाने की जगह की चिंता आप न करें, और जो लड़ाई हो हम लड़ लेंगे। हमें देश की चिंता है, हमारी सरकार को, आदरणीय मोदी जी को अडानी जी की चिंता है। वो पैसे आपको राहुल जी की चिंता है कि अखिलेश जी, आपको राहुल जी की चिंता है कि नहीं? हम सब लोगों को देश की चिंता है। पर राहुल जी की चिंता है कि नहीं? मत करिए। राहुल जी की, प्रमोद तिवारी ने कहा ना कि राहुल जी के लिए कानून अलग, गांधी परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। देखिए, आप मतलब आपको लगता है गांधी परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए? आपको राहुल जी की चिंता है कि नहीं? प्रमोद तिवारी ने इस तरह नहीं कहा। उन्होंने, अरे उनकी बाइट है वो प्रॉपर, सुनिए, जो उनकी बाइट है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला एक निजी चैनल को कि गांधी परिवार को देखना पड़ेगा, गांधी परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। डिस्टर्ब करते मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा सर, आप ही बोल रहे हैं। तब से आप बोल, मैं कहां बोल रहा हूं? 4.5-5 मिनट हो गए आपको बोलते बोलते। सवाल पूछ रहा हूं, काउंटर सवाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना सर जिसे आप ही बोलेंगे। नहीं, आपकी तकरीर है, इतना लंबा तकरीर नहीं, सवाल है सर। सवाल कहां से सवाल? अच्छा, राहुल जी की चिंता है, आपको नहीं है? हाँ या ना? अच्छा, ये सर नो, राहुल जी की चिंता है कि नहीं है? ये सर नो क्या होता है? हाँ, प्रश्न में ये सर नो क्या होता है? ये अहंकार आपका है? अहंकार ये तानाशाही आपकी है। राहुल जी की इसी को बोलते हैं तानाशाही। सर, अब मुझे भी तानाशाह बुला रहे हैं। और क्या? इतना बड़ा आदमी आप आरएसएस के बीजेपी के हैं? जी, मैं तो नहीं, आप आरएसएस के बीजेपी के? देश का। अरे बताइए, आरएसएस के बीजेपी के? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आप आरएसएस के मैं देश का हूँ, नहीं मैं देश का हूँ, नहीं मैं देश का हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल जी की चिंता आपको है कि नहीं? हाँ या ना? राहुल जी की चिंता है कि नहीं? हाँ या ना? आपको आरएसएस राहुल जी की चिंता है कि नहीं? आपको आरएसएस की चिंता है ना? अरे, आपको आरएसएस चिंता है ना? देखिए, मुझे आरएसएस की भी चिंता है, मुझे कांग्रेस की भी चिंता है, मुझे राहुल जी की भी बहुत चिंता है। अब बोलिए, मुझे अखिलेश जी की भी चिंता है, मुझे मोदी जी की भी चिंता है। हम तो सबके लिए रिपोर्टिंग करते हैं सर, लेकिन मेरा सवाल बड़ा मूल है, मेरा सवाल बहुत मूल है, और वो सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। आपको राहुल जी की चिंता है कि नहीं? सुनिए, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। आपने 5वीं बार पूछा, बताइए ना, चिंता है कि नहीं? सुन तो मैं है कि नहीं है? आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से अगला प्रश्न नहीं देगा। अरे, मैंने कहा आपको आरएसएस की चिंता है कि ना? मैंने तो जवाब दिया हाँ है। हाँ, बस बहुत अच्छी बात। मुझे कांग्रेस की चिंता है, तो हमें, आपको राहुल जी की चिंता है कि नहीं? हम कांग्रेसियों को देश की चिंता पहले है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमें, हमारे लिए देश प्रथम है, बीजेपी के लिए अडानी जी प्रथम है। अच्छा, ठीक है, उन्हें अडानी की चिंता है, हमें देश की चिंता। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा आज काले कपड़े डालकर उतर गई कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने बोला ये काला जादू करने वाले हैं, ये काले कपड़े डाल के घूम रहे हैं। पीयूष गोयल ने भी बोला, आज काले कपड़े पहन के सदन में आए। देखिए, अभी जो अखिलेश जी कह रहे थे, तो मुझे एक बात ये लगी, वो चिंता कह रहे थे, आप उनसे चिंता पूछ रहे थे। मुझे तो कांग्रेस की हालत बड़ी चिंताजनक लग रही है। अभी अखिलेश जी आपसे कहने लगे कि आप आरएसएस बीजेपी के हैं। कल बताइए, राहुल गांधी जी भाजपा नहीं, कांग्रेस बीट के पत्रकार को कह दिए
साहब आप जो है बीजेपी के अगर एजेंडा है तो बीजेपी का रूप धारण करके काम करिए। और तो और एक ऐसे देश के वरिष्ठ पत्रकार को जो 20 वर्ष से कांग्रेस के लिए ये धारणा